सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 अप्रैल 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसमें हम 20 मैथ के जो सवाल हर तरह से बनाते हुए चले आ रहे हैं। आज भी हम इसमें 25 सवाल जो आते हैं मैथ के, वो उसी सवालों पर चर्चा करें। क्योंकि वीडियो तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। तो इससे पहले जो हम वीडियो डाल चुके हैं एसएससी जीडी की, तो आप किसी की भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो जानते हैं इस पर हम केवल मॉक टेस्ट का सलूशन ही करते हैं। अंकित सर के में जितने भी वीकली मॉक टेस्ट आते हुए हैं, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट के तौर पर देख सकते हैं कि हम किस किस का सलूशन कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम यूपी पुलिस का दूसरी बार में कर रहे हैं। तीसरे राउंड में हम दिल्ली पुलिस वाले ठीक बच्चों को 15 क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम यूपीएसआई पर पहुंचेंगे सीधा सा, और बहुत सारा हम सोल्यूशन इसी चैनल पर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आने वाले समय में ऐसा ही सोल्यूशन देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारा फायदा भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें 25% कर दिए गए हैं इस बार, क्योंकि पहले 20 ही आते थे, लेकिन इस बार देखा क्या गया है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा मैथ का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो सर ने भी थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें 5 बढ़ा दिए गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम सीधा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं, जो भी साथी अंकित सर के ऐप से रिलेटेड, जैसे दीवान जी बैच हुआ, कोई सा भी बैच, यहाँ पर लिखा हुआ है कि RWA एनी पैड बैच मिलेगा ओनली रुपए कितने में 49। ठीक, एमएचजी करो व्हाट्सएप नंबर पर, तो यहाँ से इस नंबर पर आपको एमएचजी करना है, आसानी से बैच मिले। कोई सा भी बैच अंकित सर के एड से रिलेटेड, दुनिया का कोई सा भी बैच, A to Z बैच, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई सा भी बैच आप लेना चाहते हैं, आपको ओनली 49 रुपए में। केवल आपको ये बताना है कि हम इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बैच का नाम बताना है, बस आपको आसानी से बैच मिल जाए। जैसे रिसेंट में भी बैच चल रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए दीवानजी बैच चल रहा है, यूपीएसआई के लिए विनायक 2.2 बैच चल रहा है, और एसएससी जीडी के लिए कर्मा बैच चल रहा है। तो ये सभी बैच ऑलरेडी मिल जाएंगे, और बहुत सारे बैच रेलवे के लिए, यानी किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हैं तो दुनिया का कोई सा भी बैच आपको 49 रुपए में ही मिलेगा दोस्तों। कोई बुक से पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी आसानी से मिले। तो ये कहना था, बस हम सीधा अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम वैसे भी नहीं है, सोल्यूशन चार चार करने पड़ते हैं। देखो, हम एसएससी जीडी का ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक, उसकी प्ले लिस्ट बनी है। इसके बाद हम कर रहे हैं यूपी पुलिस का, इसके बाद जो हम करेंगे सीधा दिल्ली पुलिस का करेंगे, ठीक, और उसके बाद हम यूपीएसआई वाले बच्चे तैयारी। तो हमारी हमें भी 2 सोल्यूशन करने बकाया है, और बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, हालांकि करते हैं हम 4 ही हैं अपने चैनल पर, लेकिन जो मेन है उसी को हम 4 अभी ध्यान में रखते हुए करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आर्मी जीडी का कराइए, और नेवी एसएसआर का, कोई ग्रुप डी का कहता है, कोई एनटीपीसी का कहता है, कोई सीआईएसएफ फायरमैन का कहता है, कोई बीएसएफ का कहता है, यानी बहुत सारे सोल्यूशन चल रहे हैं दोस्तों। इतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो मेन बच्चों को देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह से तैयारी करता है और कौन सा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहता है, उसी को सोल्व कराने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो फुल देखते रहिए। पहला सवाल है कि एक कॉलेज की कैंटीन में जो है 96 छात्रों को 5 दिन जो दिया हुआ है परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, पहले कितने थे, 96 थे, तब जो है कितने दिनों तक चलती थी खाद्य सामग्री? 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई। ठीक, अब इसके बाद में जो है 64 और जुड़ गए, तो 96 में 64 को जोड़िएगा, तो जोड़ने पर कितना बैठेगा? यहाँ से देखो 160 बैठेगा। ठीक, 160। फिर हमसे पूछा हुआ कि कितने दिन चलेगी, मान लेंगे x दिन चलेगी, 5 से काटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी का 10, तो 32 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, तो x और कितना आ जाएगा? 3, तो 3 दिन चलने वाली है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6750 है, और उनका यानी लघुत्तम समावर्तक 450 है। ये संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है यानी 6750 दो दे रखा है, इसको हमें डिवाइड कर देना है 450 से। ठीक, इसको हमें डिवाइड कर देना है 450 से, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 45 से कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। ठीक, अब देखो होता का ये संख्याओं का अंतर हमें दे रखा था, देखो, यानी कि हम मान सकते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 15 दिया। अब हमें संख्याएं सोचनी, ये सवाल हम पहले जीडी में भी बता चुके हैं इस तरीके का, क्योंकि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी, हमें ऑप्शनों का सहारा भी लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक संख्या 90 सोच लेते हैं, तो दूसरी में कितनी सोचनी पड़ेगी, तब जाकर के इनका अंतर 75 बैठेगा, तो दूसरे यानी 15 बैठेगा, तो हमें दूसरी 75 छोड़नी, तब जाकर इनका अंतर कितना होगा? 15 होगा। तो हमसे पूछिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें क्या रहने वाली है? देखिएगा, छोटी संख्या इसमें 75 रहने वाली, क्योंकि 75 छोटी संख्या, तो 90 वाला तो नहीं होगा ना, 150 वाला होगा, केवल 75 वाला इसका राइट आंसर हो। तो शॉर्ट करने का यही तरीका है
एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या का यानी कि 1025 गुना हो जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से ये कितने का मान होता है, ये 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 10 होता है। तो 10 में इसका गुणा कीजिएगा सीधा, कितना टाइम लगेगा, 20 वर्ष का टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगने वाला, 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष वाला ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तीन संख्याओं का योग इतना दे रखा है, पहली देखो यानी हमारी संख्या है कितनी, 3, ए बी और सी, ठीक, हम मान के चलेंगे। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:5 का, बी और सी का कितना दे रखा है, 5:6 का दे रखा है। हमने ए बी सी मान लिया है तो संख्याएं आसानी रहती हैं। अब खाली जगह को भर दीजिएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। अब देखो ओवरऑल निकाल लीजिएगा, यहाँ से कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 25 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 56 आएगा। बस 5 से कटेगा, 5 चौको 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे और 5 छक्का 30। तो रेशियो क्या बना, ए का मान है 4, बी का मान है 5 और सी का मान है 6। बस अब देखो राशि किस में डिवाइड होती है, कि अनुपात में डिवाइड होती है। उसमें कितना दिया हुआ है, योग जो दिया हुआ है 135 दिया हुआ है सवाल, लेकिन हमारे हिसाब से 4 और 5 9 और 9 में 9 6 जोड़ देंगे कितना, 9 6 15। हमसे हिस्सा किसका पूछा, तो पहली संख्या यानी 4 का मान पूछा, तो 4 से गुणा कर। 15 से पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 9 बार, 15 7 15 निम्न 135, 9 चौक 36 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, इसी तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि और छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को यानी 25% लाभ होता। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। अब देखो 10% की क्या करें, 10% की छूट यानी 10 के सामान को छूट दे करके 9 में बेचा होगा, ये सीपी रहा होगा, ये एसपी रहा होगा। ठीक, अब मान के चलिएगा रुपए कितने दिए हुए, 28,800। मशीन का क्या दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 दिया हुआ है। ठीक, 28,000 यानी छूट देने के बाद इतने में बेच रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितने, 9 में। इसको पूरा लिखिएगा 28,800। ठीक, 28,800 अब हमसे क्या पूछा हुआ है, 10 पार्ट की वैल्यू पूछी। अब 9 से कटेगा, तो 9 से कटे 9 3 27 हो जाएंगे, 9 दूनी का 18 और 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 32,000 निकल के आ जाएगा, 32,000। अब इसी का हमें कितना निकल देना है, यहाँ से 25% का लाभ होता है। बस कुछ नहीं करना, इंटू का 100 और बटे 125, बस इसी को सोल्व कर लेना, बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना, 25,600 रहने वाला है। तो 25,600 ऑप्शन नंबर दूसरे में नजर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ है 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से रेशियो कितना दे रखा है, टोटल यहाँ से कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक, 60 और यहाँ से इसमें टोटल कितना है, अनुपाती योग 3 है। ठीक, हमें हिस्सा निकालना है 2 का। अब 2 3 से कटाइएगा, 20 3 60 होते ना, तो यहाँ से कितना आएगा, 40 kg निकलेगा। ठीक, 40। अब देखो 60 में से 40 को घटा दीजिए, तो सोना इसमें कितना बचेगा, 20 ग्राम नहीं बचेगा, सोना बचेगा इसमें कितना, 20 ग्राम। हमसे पूछा हुआ है कि कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। तो मान के चलते हैं, जो पहली मात्रा यहाँ से कितनी निकलेगी, 40। ठीक, 40 बटे यहाँ पर कितना निकलेगा, सोना मान के चलिए तो 20, और मान के चलिए कितना मिलाया जाना चाहिए, तांबा x मिलाना चाहिए, बराबर का रेशियो कितना हो जाता है, 1:1:2 हो जाता है। बस अब यहाँ से कैंची का मल्टी करके x का मान निकालेंगे आसानी से। तो कितना निकलेगा, 60 निकल जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, क्यों हम टाइम लगाए इतने छोटे सवालों में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संख्या दे रखी है, h को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि संख्या 8 से गोड़ज बन जाए। देखो 8 का मल्टीपल या डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने, यानी हैज देखना है, इसके बाद में 8 देखना है, इसके बाद में 4 देखना, हमें इससे 8 से डिवाइड करके देना। अब देखो 8 यहाँ पर रखेंगे तो 8 एकम 8 8 एकम 8 नहीं ये सेटिस्फाई करेगा। 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना 68 हो जाएगा, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हमें कोई ना कोई ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी कि जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम h बराबर कितना रखेंगे, 9 रखने पर देखते हैं, h बराबर 9, क्योंकि 6 नहीं होगा तो 9 रखेंगे। देखें तो 8 एकन 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 1 फिर आ जाएगा 18, तो 8 दूनी का 16। ठीक, अब यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर आएगा 4, तो 4 8 तो ये 24 हो जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है। तो h की जगह पर क्या रखा हुआ है, 9 रखा है। ठीक, तो 9 वाला आंसर होगा इसका। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला जो है बोर्ड मास पर आसानी से बन जाएगा। तो देखो यहाँ से टाइम नहीं लगाएंगे, देखो 40 यहाँ पर दिया हुआ है, सीधा कोष्टक को हल करते हुए चले जाएंगे, आंसर आसानी से। इसमें देखो केवल 20 बचेगा, इस वाले कोष्टक में बचेगा केवल 24। बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं। ठीक, आसानी से समझ में आ रहा होगा। 40 यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब दोनों को जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 44 इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 11/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब भी लाभ अगर पहले ही सवाल में बोल दे या हानि बोल दे तो समझ लो वो लाभ यानी 5 की वस्तु को 11 में बेचने को बोल रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 6 का। किस पर हो रहा है? 5 से परसेंट है पूछा हुआ इंटू का 100 करिएगा बस। 5 से कटा जाइए, 5 दूनी का 10, 1 जीरो, तो 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, यहाँ से 120% का रहने वाला है। 120% ऑप्शन नंबर दूसरे ही में नजर आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में 10। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो 6 वर्षों में कितना हो रही है राशि? 800 हो रही है। ठीक, और 5 वर्षों में जो हो रही है, 5 वर्षों में हो रही है वो 750 हो रही है। ठीक, तो यहाँ से ईयर में डिफरेंस कितने का है? एक तो एक साल में जो हमें ब्याज के रूप में मिलेगा वो कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। हमें 5 साल में निकालना, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 25 यानी 250 मिल जाएगा। तो 750 में से 250 निकाल देंगे तो हमारा भाई आंसर निकल के आ जाए। ठीक, 500 रुपया वाला। तो 500 रुपये ऑप्शन नंबर दूसरे में नजर आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 8:15। अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात जो है ना अनुपात 16 होगा। अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग वर्षों में कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेकर आपको अच्छे तरह से समझाते हुए बनाए। देखो ए और बी मान के चलिएगा। ठीक, यहाँ से 8x मान लीजिएगा, यहाँ से 15x मान लीजिएगा, इनका रेशियो। ठीक, अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष पश्चात, ये हिंदी में 4 लिखा हुआ नहीं तो कंफ्यूज हो, तो यहाँ से लिखेंगे 8x प्लस का 4। ठीक, बाद कह रहे हैं तो प्लस होगा, फिर कह रहे हैं 15x प्लस का 4, फिर रेशियो कितना हो जाता है? 9 रेशियो का 16। अब यहाँ से x का मान कौन नहीं निकाल पाएगा? जो एक्स का मान नहीं निकालेगा वो सवाल कैसे लगा पाएगा? अब देखो 16 8 128 हो जाएगा। ठीक, 16 8 128 एक्स प्लस यहाँ से 16 चौको 64 हो जाएंगे। ठीक, बराबर 15 निम्न कितना हो जाएगा? 135 एक्स हो जाएगा। ठीक, 135 एक्स प्लस 9 चौको 36। अब यहाँ से 135 एक्स में से 128 एक्स घटाइएगा, कितना बचेगा? 7 एक्स बचेगा। ठीक, 7 एक्स बराबर इधर घटाइएगा, 64 में 36 को घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा? 28 बचेगा। अब 7 से कटेगा, 4 बार कटेगा, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा? 4 निकल गएगा। अब बस यहाँ पर रखिएगा सबसे पहले, तो 8 चौको 32 तो इसकी निकल आएगी। ठीक, और 15 चौको 60 इसकी निकल आएगी। ठीक, अब हमसे पूछा गया है क्या? 8 वर्ष पश्चात उनके, अब 32 में 8 जोड़िएगा, तो 32 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 60 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 60 में भी 8 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से 60 में जब 8 तो कितना हो जाएगा? 68 आएगा। बस इन्हीं का योग पूछा हुआ, 8 और 6 4 10, तो 108 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करना था, आसान भाषा में समझाते हुए बता दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 12। अगर एक निश्चित राशि पर 4% 4% प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो मूल देखो सवाल में घुमाया गया है कुछ नहीं, डी बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर वाला लग जाएगा सूत्र। तो यहाँ से अंतर कितना दिया हुआ है? 24 का दिया हुआ, बराबर लिखिएगा। ठीक, प्रिंसिपल पूछा P इंटू R स्क्वायर यानी कि 4 इंटू का 4 बटे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू का 100, 2 बार करना पड़ेगा। अब 4 से कटाइए, कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। फिर 4 से कटाइए, कितनी बार कटेगा? क्योंकि 25 चौको 100 होते हैं, और 25 हम यानी 25 इंटू 25 कितना होगा? 625 का 24 में गुणा कर देंगे, बस यही तो करना है, ज्यादा कुछ पता नहीं। तो 15,000 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 को बाई ऑप्शन बनाएंगे, जब किसी संख्या की 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं, बाई ऑप्शन जाएंगे, हम 100 को लेंगे नई बात बनेगी, 150 लेंगे नई बात बनेगी। ऑप्शन नंबर हम एक लेंगे जो 200 दिया हुआ। ठीक, 200 हम मान के चलते किसी संख्या के, तो मान सकते संख्या क्या है? 200 की 40%, तो 40% कर देंगे इसका। ठीक, 40% में से 40 घटाने पर तो 40 में से घटा और देंगे, बराबर जो हमें मिलता है। अगर 40 मिल जाता है तो ये 200 वाला सही होगा, अगर नहीं मिलता तो देख लेते हैं, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, बीच को कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, माइनस का 40। ठीक, और बराबर का 40। अगर ये भी 40 आ गया, अब 80 में से 40 को घटाएगा तो कितना बचेगा? 40। तो देखो इधर भी 40 आ गया, इधर भी 40, यानी RHS बराबर LHS के बराबर हो गया। तो ये बिल्कुल 200 वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑप्शन सी या डी में से कहीं ना कहीं ये दिया होगा जरूर। ठीक, आप देख सकते हैं जब उन्हें मॉक टेस्ट दिया होगा। क्वेश्चन नंबर है 14। 0.7 और 2.8 के बीच माध्य अनुपातिक और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक का अनुपात आपसे पूछा गया। अब देखो मध्यानुपात क्या होता है? अंडर रूल ए भी होता है, इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है, तो अंडर रूल में इनका निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.7 और इंटू का 0.7। ठीक,
और यहाँ से कितना आएगा 0.7। इसको लिख सकते हैं, यानी 0.8 को क्या लिख सकते हैं 0.7 इंटू का 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 चौका 28 होते हैं। अब बस इसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी 0.7 और इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस यहाँ से कितना निकलेगा 1.4 निकलेगा, क्योंकि 7 दूनी का 14। अब इसका ये निकलेगा, हमसे इसका तृतीय अनुपात पूछा गया है इनका, तो तृतीय अनुपात होता है b² यानी कि 3.5 इंटू का 3.5, ठीक। और बटे ए क्या है 2.5, 2.5 से 0.1 हट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 25 हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा यहाँ से देखो, आप चाहें तो दशमलव हटेगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ठीक। अब 5 से कटेगा, तो 5 से कटाई 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 7 सत्ते 49 बटे 10 का मतलब क्या है 4.9 नहीं ले सकते, ये 10 0 हटेगा दशमलव लगा है, तो इन दोनों का रेशियो पूछा, बस दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 7 से कटेगा, 7 दूनी का 14 और 7 सत्ते 49, यानी 2:7 कहीं दे रखा है, 2:7 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बस राइट आंसर होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 और 7:3 है। ए और बी के विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात आपसे पूछा गया। ये भी सवाल कई बार मॉक टेस्ट में बन चुका है, पिछले वाले में अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी सेम सवाल यही बना हुआ था, ठीक। अब देखो यहाँ से ए और बी दिया हुआ, आप इसको ए मान के चलिएगा, इसको बी मान के चलिएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो इसमें पहला लेंगे तो 3 है, ठीक। अब ओवरऑल कितना है 3 2 5 है, यानी अनुपात योग कितना है 5, और इंटू इसमें से हम कितना लेंगे 4 लेंगे पहला वाला, ठीक 4। इसी तरह से हमने वो सवाल बताया था। अब इस वाले में हम पहला लेंगे 7 लेंगे, ठीक। अब बटे अनुपाती योग कितना है 7 3 10 लेंगे, और इस वाले में हम क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक। इस वाले में क्या लेंगे 3, बस ये कोष्टक 1 बन गया। अब बी वाले में देखेंगे, इसी तरह से हम बी वाले में इसको पहले पहले हमने 3 लिया था, इसमें अब हम लेंगे 2 को, तो इसको 2 को ले लेगा, अनुपात योग नहीं बदलेगा 5 ही रहेगा। फिर इसमें हम 4 लेंगे, ठीक 4 प्लस इसमें हम फिर 3 लेंगे, फिर इसमें अनुपात योग कितना है 10, इसमें हम कितना लेंगे 3 लेंगे। बस इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 24 प्लस का 21 आएगा, ठीक 24 प्लस का 21, और इसमें जो हो जाएगा वो 16 प्लस का 9 निकल के आएगा, ठीक। अब इधर जोड़ दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर जोड़ने पर बैठेगा 45, और इधर जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 25 बैठेगा, ये कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ये कटेगा 9 बार, तो 9:5 वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग यानी कि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर आपको 5/7 का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है 2r बराबर हमें दिया हुआ है, 2r बराबर कितना दिया हुआ है 14, तो 2 से कट जाएगा, r बराबर कितना जाएगा 7 निकले, यानी त्रिज्या क्या रहने वाली 7, ऊंचाई भी हमें दे रखी कितनी दे रखी 2 सेंटीमीटर की, ठीक। और हमें केवल फॉर्मूला लगाना है, तो वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h होता है, ठीक। तो 2πr/h में हमें वैल्यू रख देनी 2πr और h, बस इसी में वैल्यू रखिएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, सवाल में ही बोलने को कह रही है, यानी देने को रखी है, और इसका वैल्यू 7 दिया हुआ, ठीक। एच का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, बस 7 से 7 खत्म, 22 दूनी का 44 दूनी का कितना 88 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। यानी कि वक्रवृत्तीय क्षेत्रफल कितना आ गया 88। अब कुल क्षेत्रफल यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 2πr/h प्लस 2πr/h जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो कुल देखो यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट 2πr/h, ठीक, और प्लस का 2πr/h², ठीक। अब इसका मान हमने निकाला ही था अभी 88, ठीक 88 प्लस यहाँ से 2 इंटू इसमें रखेंगे 22/7, 22 इंटू r यानी 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी 28 308 निकल जाएगा, ठीक 308, और 308 में 88 जोड़ना पड़ेगा, तो 396 बन जाएगा, ठीक। कितना बन जाएगा 396, अब 396 में 88 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा राइट आंसर क्या आएगा 484, तो 484 वाला ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक। अब नेक्स्ट है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% लाभ अर्जित करता है, यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो सीपी मान के चलिएगा कि हमारा क्या रहा होगा 100 रहा होगा, ठीक। अब कह रहे हैं कि 15% लाभ पर बेचता है, तो एसपी कितना रहा होगा 115 रहा होगा, ठीक 115 रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा 115। अब नया एसपी क्या रहा होगा, रहे कि 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना होगा 230 होगा, तो नया एसपी ये रहा, तो यहाँ से घटा दीजिए तो कितने का लाभ हो रहा है
100 की वस्तु को 230 में बेच रही है, 130 का तो लाभ हो रहा है। ठीक, किस पर हो रहा है? 100 से हो रहा है, यानी हमेशा सीवी पर लाभ और हानि होता है। और इंटू परसेंट में पूछा हुआ है, 100 से 100 खत्म, क्या आया? 130 आया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला सवाल। एक कक्षा के सभी 60 छात्र जो है गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए। शेष छात्रों को 64 अंक मिले। पूरी कक्षा के औसत अंक आपसे पूछे गए हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले 25 दिए हुए थे, ठीक। ये कितना है? औसत इनका 96 है, प्लस फिर कितने दिए हुए थे? 84 दिए हुए। इनका कितना है? 35 दिया हुआ, ठीक। यानी बचे हुए टोटल कितने थे? 60। तो बचे हुए कितने हो गए लास्ट में? अब दो हैं कितने टोटल? 60 हैं। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से गुणा पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 53, 40 आएगा। फिर जोड़ना भी पड़ेगा ना। और फिर 60 बाद 0 से 0, 6 से कटा दीजिएगा। तो 6 से ये कितनी बार कटेगा? 89 बार कटेगा। तो 89 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, ठीक। अब ज्यादा सवाल नहीं बचे हुए हैं। इसमें दिया P4 के कुल कितने प्रतिशत अंक हैं? देखो P4 के इन सभी को जोड़ दीजिएगा। पूर्णांक क्या रहने वाला? 500 का रहने वाला। बस तो सभी को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 313 मिलेगा, ठीक। और इंटू का 100 और बटे पूर्णांक कितने का रहता है? 500 का रहता है। बस 500 से डिवाइड कर, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो दशमलव में कटेगा। 5 का 30, 5 दूनी का 10, फिर दशमलव, इस तरह से लगे तो 62 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। देखो किस तरह से बनेगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक यानी दिया हुआ है कि एक कार्य को रिया जो है 12 दिनों में, और रीता जो है, यानी रिया दे रखी है कितने? 12 दिनों में, और रीता भी दे रखी है, ठीक। तो रीता ही लिख देते हैं, ठीक। डबल ही बनी हुई है। तो रीता जो है कितने? 18 दिनों में, और गीता जो है कितने दिनों में करती है? 24 दिनों में कर। तो सभी का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम जो निकल गएगा वो कितना निकल के आएगा? यहाँ से देखो 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से 72 निकल आएगा, ठीक। तो 5 6 72, 18 चौक 72 और 24, यहाँ से 24 3 72, ठीक। अब सवाल पढ़िए। रीता और गीता ने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया। तो देखो यहाँ से इन दोनों को क्षमता जोड़ेंगे तो 7 की क्षमता से इन्होंने 6 दिनों में कितना कार्य कर लिया होगा? 42 कार्य नहीं कर लिया होगा। अब 72 में से 42 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा होगा? घटाइएगा इसमें से, तो घटाने पर देखो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, ठीक। अब 30 कार्य को इन दोनों से कराना पड़ेगा 6 4 10 की क्षमता से। तो यहाँ से देखो ये कितना दिन टोटल है? यहाँ से 3 दिन लगे हुए, और यहाँ से देखो 6 दिन ये और लग चुके हैं। तो टोटल दिन कितने लगे? 6 तो ये लगे हुए हैं, 3 ये, तो 9 दिन का समय लगा हुआ है टोटल। कितने दिन का? 9 दिन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो देखो इसमें सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लग जाएगा। बस इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक। यहाँ से कितना? 20 किलोमीटर रहने वाला है, ठीक। अब यहाँ से टाइम भी हमें कितना दे रखा है? टाइम 54 सेकंड। अब दूरी पूछे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो 20 इंटू का 54, और इसको चेंज करना पड़ेगा हमें किसमें? 5/18 में चेंज कर। तो 18 से कटाएगा, 18 3 54 हो जाएंगे। तो भी 60, और 60 में 5 से गुणा करेंगे तो डी बराबर कितना आएगा? 56 30, यानी कि 300 मीटर की तो दूरी रहने वाली है, ठीक। अब 300 में से हमें 130 माइनस कर देना है। 300 में से ये वाली 3 माइनस कर देनी है, तो यहाँ से शेष कितनी रह जाएगी? इसमें से माइनस, यानी 170 सेंटीमीटर, यानी 170 मीटर रह जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उस नई घन की बिकट की लंबाई आपसे पूछी। तो कुछ नहीं करना है, इन सभी का वर्ग कर, यानी इन सभी घन का, यानी घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो इन सभी का क्यू कर दीजिएगा, ठीक। तो क्यू करेंगे, यहाँ से कितना आएगा? 125 आएगा, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा? यानी 64 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 बार रूट में कर दीजिएगा। अब सभी को जोड़िएगा, तो जोड़ने पर क्या बैठेगा? 216 बैठेगा, ठीक। अब 216 कितने का होता है? क्यू, ये 6 का होता है, ठीक। 6 का। अब हमसे पूछा हुआ बिकट क्या होता है? √3 होता है। तो 6√3 वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला। देखो बोर्ड मास पर है, आसानी से बन जाए, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट बना 2 प्लस का 3/3 और प्लस का 2, और लास्ट में क्या बचेगा? 8 प्लस का 2 और माइनस का 1/2 रहने वाला है, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कर लें तो आपका 22 इसका राइट आंसर निकलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बचे हुए हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं इसमें भी करना है। इसमें एक तो 20 का वर्ग कर देना है आपको आसानी से, और यहाँ से 15 का वर्ग कर, तो इसका कितना होगा? 400 होगा, ठीक। इसका कितना होगा? 225 होगा, ठीक। और दोनों में रूट तो चलेगा। अब यहाँ से जोड़ने पर क्या बैठेगा? 625 बैठेगा। 625 होता कितने का है? 25 का होता है। तो 25 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा। लास्ट सवाल बचा हुआ है इसके अंदर, एक बस बाइक से 20% तेज है, यानी 20% तेज का मतलब क्या है, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 = 100, यानी 5 से 6, ठीक, 5 से 6% में ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए रुकती है, स्टेशन पर रुकती है। बाइक की चाल आपसे पूछी गई। अब देखो यहाँ से कितना रुक रही है, एक रुक रही है, सवाल में 10 बता रहे हैं, ठीक, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, 6 की। बस यहाँ से निकाले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 25% बताए, अभी 24 मिनट ही लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे साथी वहां से जुड़ चुके हैं, ठीक। और बैच के बारे में हमने बता दिया, जो भी बैच आप दुनिया का कोई भी बैच, किसी भी प्लेटफार्म का कोई सा बैच, किसी भी सर का, जैसे आदित्य रंजन बहुत बड़ी बड़ी फेमस सर हैं मैथ के क्षेत्र में, तो किसी भी सर का आप कोई सा भी बैच लेना चाहते हैं और RWA का बता दिए, A to Z कोई सा भी बैच दुनिया का आप लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको MSG करना है और बहुत आसान तरीके से आपको बहुत कम प्राइस में हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए 49 रुपये में आसानी से मिल रहा है दोस्तों, ठीक। कितने में, 49 रुपये में आसानी से मिल जा रहा है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।